सजना के लिए सजना है मुझे, सजना के लिए जरा उलझी लटे सवार दूं, हर अंग का रंग निखार दूं कि सजना है मुझे, सजना के लिए। तो तीज का त्योहार है और वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर पूरे देश में जितने भी त्योहार हैं हमारे हिंदुस्तान में वो फीका पड़ चुका है। लॉकडाउन चल रहा है और सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से जो सीमित दिशा निर्देश दिए गए हैं उसको लेकर कुछ हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम पटना के मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स में खड़े हैं जो कि पटना का दिल कहा जाता है और यहाँ देखिए महिलाएं किस तरीके से मेहंदी लगवा रही हैं। आपको बता दें कि तीज का त्योहार जो है वो बिहार में खास तौर पे मनाया जाता है। पति की लंबी उम्र को लेकर ये त्योहार महिलाएं मनाती हैं। यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना होती है और इस त्योहार की खास बात यह है कि महिलाएं अपने 16 श्रृंगार पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती हैं। यहाँ पे 2 दिन पहले से 3 दिन पहले से ही महिलाएं शॉपिंग करती हैं, खरीदारी करती हैं। काफ़ी खुशी होती है इस त्योहार को लेकर और कोरोना को लेकर इस त्योहार में भी फीकापन आ चुका है। देख सकते हैं कि किस तरीके से लॉकडाउन को लेकर नियमों का पालन करते हुए महिलाएं मेहंदी लगा रही हैं और हम मौर्यालोक में खड़े हैं तो यहाँ पे भी पहले की तरह चहल पहल तो हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिर भी तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे महिलाएं लगवा रही हैं मेहंदी। आंटी, जिस तरीके से आप मेहंदी लगवा रही हैं, अच्छा ये मेहंदी लगवा रही हैं तो फिलहाल हम इन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे और आप मेहंदी लगवा रही हैं और तीज का त्योहार है। किस तरीके से इस बार आपको अलग लग रहा है तीज? अच्छा ही है, अच्छा लग रहा है। पहले जैसा तो नहीं रहा लेकिन अच्छा है। पहले जैसा नहीं रहा लेकिन फिर भी इस बार थोड़ी कोशिश की गई है नियमों का पालन करते हुए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं, मास्क का उपयोग किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से। और यहाँ पे हम बात करेंगे, आपने मेहंदी लगवा ली है अपनी, तो कैसा लग रहा है इस बार का तीज? अच्छा लग रहा है बट ड्यू टू कोविड थोड़ा सा इफेक्ट तो आया है। पहले अब ज़्यादातर महिलाएं जो है घर में ही जो अपने आप को सेव करना चाहती हैं, जो ज़्यादा डरती हैं तो वो घर में ही अपना लगा लेंगी, लेकिन अभी हम लोग अब यहाँ पे आ गए हैं, थोड़ा तो इफेक्ट पड़ा है पूरे मार्केट पे, है ना। बिल्कुल हर बार कह सकते हैं कि मौर्यालोक ही है जो हर बार एक महफिल की तरह लगता था। पूरे चहल पहल होती थी, यहाँ पे महिलाएं खरीदारी करती थी 2 दिन पहले से, 3 दिन पहले से। दुकानदारों में भी काफ़ी जोश और उमंग देखा जाता था, लेकिन अभी थोड़ा फीकापन तो है कोरोना को लेकर। दी, कैसा इस बार लग रहा है? पहले से तो अलग लग ही रहा होगा जिस तरीके से कोरोना महामारी आई है, कैसा लग रहा है? हाँ, रेस्ट्रिक्शन फील कर रहे हैं हम लोग। और इस बार जो बाजार है उसमें क्या माहौल आपको असर दिख रहा है कोरोना को लेकर? बाजार में तो यही दिख रहा है कि कोरोना अपनी जगह, औरतों की तीज अपनी जगह है। अच्छा, और इस बार पूजा में क्या कुछ अलग होने वाला है? पिछली बार हम मंदिर जाते थे, इस बार हम नहीं जा पाएंगे तो भगवान घर पे आएंगे, मंदिर नहीं जाएंगे तो। बिल्कुल, भगवान घर पे आएंगे। अगर हम मंदिर नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, घर पे ही हम मंदिर बनाएंगे और भगवान की पूजा करेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं। बहुत भीड़ मार रहता था, इन बार तो बिल्कुल भीड़ है ही नहीं। और भी 6 बजे के बाद प्रशासन आके हटा दे रहा हम लोग का। 6 बजे के बाद दुकान बंद हो जा रहा है, मार्केट बंद हो जा रहा है, उसके बाद आप लोगों को कोई अलाउ नहीं, आप नहीं लगा सकते? मैं सकते हाँ, क्योंकि प्रशासन थाना आ जा रहा है, कोतवाली थाना आके हम लोग का डिस्टर्ब कर दे रहा है। और पिछले साल कैसा था यहाँ का माहौल? पिछले साल आप लोग को कितने ग्राहक मिलते थे? बहुत था पिछली बार। तो पिछले बार की तरह देखा जा सकता है कि कितना फीका है। और दुकानदार जो मेहंदी लगाने वाले भैया हैं वो भी यही कह रहे हैं कि पिछली बार जितने ग्राहक आते थे उतने इस बार नहीं हैं। गिने चुने एक आध ग्राहक आ रहे हैं जो मेहंदी लगवा रहे हैं यहाँ पे। सभी जितनी भी आंटी हैं, दीदी हैं, सभी मेहंदी लगवा रही हैं और अपने त्योहार को अच्छे से मनाने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से मौर्यालोक में फीका है।
महफिल तो नहीं है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि नियमों का पालन करते हुए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तीज के त्यौहार को लेकर दुकानें हैं थोड़ी बहुत सजी हुई हैं, मेहंदी लगाई जा रही हैं, महिलाएं लगवा रही हैं। और तीज में मेहंदी का बड़ा महत्व होता है, हर महिला मेहंदी लगवाती हैं, ये एक रस्म भी होती है। और आंटी कुछ कहेंगी, सॉरी दीदी कुछ कहेंगी आप, जिस तरीके से इस बार लॉकडाउन हुआ है तो क्या अलग लग रहा है इस बार आपको? अलग लग रहा है, मार्केट में भीड़ पहले से बहुत कम है और जो है कि लोग तरीके से अपना मेहंदी लगवा रहे हैं। वो जैसे ये भैया हैं मास्क पहने हुए हैं, हम भी अभी मास्क पहने हुए थे, अभी जस्ट हमने उतारा है, तो फिर ठीक है, नॉर्मल है और ऐसे भी अच्छा है। और जैसे पहले था, पहले तो काफ़ी भीड़ भाड़ रहती थी और भी ज़्यादा, मतलब कि रोडों पे चलना मुश्किल हो जाता था, मगर अब तो काफ़ी लोग सेफ्टी रूल्स फॉलोज कर रहे हैं, तो अपने ही लिए अच्छा है, ये तो खुद के लिए अच्छा है। बिल्कुल। और अब आप मेहंदी लगवा रही हैं तो आपको डर तो नहीं लग रहा, जैसे कोरोना है, वायरस है और हर तरीके से सेफ्टी का हम लोग ख्याल रख रहे हैं, अंकल ने भी मास्क लगाया हुआ है तो... नहीं, डर वर नहीं, अब तो ऐसे चलना है, अब तो ऐसे हम लोगों को चलना पड़ेगा। बिल्कुल, ऐसे ही हमें चलना पड़ेगा। हमारे साथ अंकल भी हैं। कब डर के जिएगा आदमी, चलना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल डर के नहीं चल सकते हैं। चलना है अब तो, इसको तो अपने जीवन में अब इसको रख लेना है कि इसी तरह हम लोगों को चलना है। बिल्कुल इसी तरह चलना है और इसी तरह कोरोना को भी अपने जीवन शैली का एक कह सकते हैं कि आदत बनानी पड़ेगी। इस तरीके से डर के हम नहीं रह सकते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे सवार लूं, हर अंग का रंग निखार लूं के सजना है मुझे सजना के लिए। ICFA University Jharkhand offers programs in commerce, IT, science and technology, law and management, latest curriculum, outcomes-based online learning, online internships, campus placements and merit scholarships. www.iujharkhand.edu.in ICFA University Jharkhand offers programs in commerce, IT, science and technology, law and management, latest curriculum, outcomes-based online learning, online internships, campus placements and merit scholarships. www.iujharkhand.edu.in अंकुर बायो क्लिनिक्स हैंड सैनिटाइजर WHO के मापदंड पर 100% खरा, झारखंड का पहला हैंड सैनिटाइजर जिसमें है 80% अल्कोहल, 99.9% कीटाणु मारने की शक्ति, कोरोना से बचाव में सबसे बेहतर सैनिटाइजर। अंकुर बायो क्लिनिक्स हैंड सैनिटाइजर आपको रखे स्वच्छ, आपको रखे सुरक्षित। रांची में आप ढूंढ रहे हैं आशियाना। आशियाने के पास ही चाहते हैं स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, एयरपोर्ट और स्टेशन, तो पूरे कीजिए अपने सारे सपने। सेल सिटी में आपका है स्वागत। वाइब्रेंट एम्बियंस, ग्रेट लोकेशन, आलीशान कैंपस, शानदार फ्लैट्स, न्यू हाई कोर्ट विधानसभा के करीब है आपका अपना ड्रीम होम। पानी, बिजली, गैस के झंझटों से दूर आपका अपना रिलैक्स जोन। सेल सिटी, अ गिफ्ट टू रांची। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे सवार लूं, हर अंग का रंग निखार लूं के सजना है मुझे सजना के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और यहाँ हम श्रृंगार की दुकान के सामने खड़े हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तीज का त्योहार का मतलब ऐसे ही होता है, महिलाओं का त्योहार है, तो महिलाओं का त्योहार है तो श्रृंगार तो जुड़ा ही होगा इससे। और ये हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे चूड़ियों की खरीदारी होती है महिलाओं के द्वारा। श्रृंगार का दुकान है जहाँ हर तरीके की चीज़ आपको मिलेगी महिलाओं के लिए। और यहाँ हमारे साथ कई ग्राहक भी मौजूद हैं। इस बार का जो आपका तीज का त्योहार है कितना अलग है, बताइए। तीज का त्योहार हमारे लिए तो बहुत अलग है। इस बार लॉकडाउन है, बिल्कुल, और लॉकडाउन के कारण थोड़ा कमी तो है, लेकिन फिर भी दुकानों में बिल्कुल। और दुकान आपको किस तरीके से मिल रहा है, जैसे कि टाइम का यहाँ पाबंदी है? नहीं, दुकान तो वैसा ही है, सिर्फ शाम में 6 बजे के बाद बंद हो जाती है, लेकिन क्या करेगा आदमी, शॉपिंग अपना पहले ही कर लेगा। कोई दिक्कत नहीं हो रही? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है।
सब चीज़ ठीक है, पहले के जैसा ही है। बिल्कुल सब कुछ ठीक है, अब इसी को आदत बनानी है तो कोई बात नहीं। और अपना सब सेफ्टी से आए, सेफ्टी से जाए, और क्या। बिल्कुल अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। और यहाँ पे हमारे साथ एक और महिला मौजूद हैं, वो भी बताएंगी कि किस तरीके से कैसा लग रहा है आपको। बहुत अच्छा लग रहा है इस बार थोड़ा अलग तरीके से आपको हाँ। मनाने को मिलेगा तीज। हाँ, इस बार है, और क्या, बस। बिल्कुल, तो इस बार थोड़ा अलग तरीके से इन लोगों को मनाने का भी मौका मिल रहा है, जिस तरीके से कोरोना है। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उस पर पाबंदी भी लगी हुई हैं, बहुत सारी दुकानें हैं जो कि अभी भी बंद है। और इसी में ये चुनौती है दुकानदारों के लिए भी, जिस तरीके से वो पूरी नियम कानून के साथ अपने ग्राहकों को सामान दे रहे हैं। और यहाँ ये काफ़ी व्यस्त है, लेकिन हम इन्हें थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहेंगे। सर, इस बार का जो तीज का त्योहार है कितना अलग है आपके लिए? बहुत अलग है, बहुत परेशानी है और समय कम है, कस्टमर ज़्यादा है। अब इसमें हमको बेचना भी है, सोशल डिस्टेंस भी करना है, इसी में जीना है, मरना है और क्या करना है। बिल्कुल, दुकानदारों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये बहुत दिक्कत का समय है। इतना समय में 6 बजे तक क्या बेचेंगे हम लोग? कस्टमर निकलता है 4 बजे के बाद, तो बेचेंगे 6 बजे तक नहीं बेच सकते ना। आज के दिन कम तो कम समय देना चाहिए ना। ये तो बहुत बड़ा त्यौहार है, आपको महिलाएं का बहुत बड़ा त्यौहार है। इसको तो आदमी को, सरकार को चाहिए था कम से कम कुछ समय आज के दिन के लिए मर्सी करना चाहिए, है ना। साड़ी खरीदना है, ये सब खरीदना है, ये सभी के लिए त्यौहार है। हिंदू धर्म में बहुत बड़ा ये त्यौहार मनाया जाता है। हाँ जी। और ये दुकान खोलने का समय क्या है? दुकान खोलने का समय 10 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक है। तो ये समय तो बिल्कुल सही कह रहे हैं ये कि समय काफ़ी कम है और ग्राहक ज़्यादा है, और ये इनके लिए बहुत चुनौती है, क्योंकि इसी में सभी ग्राहकों को भी देखना है और जितने भी नियम कानून हैं उसका भी पालन करना है, कोरोना से बचना है। आइए और हम बातचीत करेंगे और हम आपको दुकानों का सैर करवाते हैं, यहाँ के दुकानों को दिखाते हैं किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो अपने अपने त्योहार के लिए खरीदारी कर रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी जो चीज़ें हैं ये तीज के लिए बहुत खास हैं। यहाँ पे नील पॉलिश हैं, यहाँ पे चूड़ियाँ हैं, लिपस्टिक हैं, जो कि महिलाओं के श्रृंगार का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये तीज में बहुत काम आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कितनी सजा के रखी गई हैं। और यहाँ पे जो हमारे दुकानदार भाई हैं वो बहुत व्यस्त हैं, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा समय कम है, ग्राहक ज़्यादा है, चुनौतियाँ बहुत है। और अभी हम बात करेंगे यहाँ पे सर, कैसा लग रहा है? इस बार का तीज काफ़ी अलग है और बहुत ज़्यादा अलग है, लेकिन मजबूरी है, लॉकडाउन है और तीज लेडीज लोग को मनाना ही है, इसीलिए लोग निकल रहे हैं घर से और टाइम भी कम है, काम लॉकडाउन में, उसी अनुसार फिर काम करके निकलना है। आप हर साल आते होंगे मौर्या लोक में, खरीदारी करते होंगे, हर साल की अपेक्षा इस बार काफी फीका देखने को मिल रहा है माहौल आपको? हर साल बहुत भीड़ रहती थी, इस साल बहुत लोग निकलना नहीं चाह रहे हैं, घर में ही लगा रहे हैं, लेकिन मजबूरी निकलना पड़ता है, क्या करे इंसान। बिल्कुल मजबूरी है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इसी में निकलना भी है, इसी में सारे काम को भी करना है अच्छी तरीके से। त्योहार भी ऐसा नहीं हो कि फीका पड़ जाए, अपने तरीके से पूरी अच्छे तरीके से त्योहार को भी मनाना है। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको दुकान का हर एक चीज़ जो कि तीज के लिए खास तौर पे सजाया गया है। चूड़ियाँ हैं, नेल पॉलिश हैं और ये महिलाओं के साज श्रृंगार का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और यहाँ हम बात करेंगे, हमारे यहाँ पे दुकानदार हैं, यहाँ पे बहुत देर से हम देख रहे हैं कि व्यस्त हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ग्राहक की क्या स्थिति है पहले हर साल की अपेक्षा? इस साल बहुत कम है कस्टमर, इस बार पिछले साल से इस बार बहुत कम है कस्टमर, लॉकडाउन का फर्क पड़ता होगा। बिल्कुल। हाँ। और चुनौती है आप लोगों के लिए नियमों का पालन करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ग्राहकों को आप देख रहे हैं। हाँ, कम से कम में ज़्यादा दुकानदारी करना। और आप हर साल यहाँ पे आपका दुकान लगता है, तो आप क्या असर देख रहे हैं इस बार? इस बार एकदम सन्नाटा है, कस्टमर है ही नहीं है, ना के बराबर है, लेकिन अभी एकदम सन्नाटा ही है। और ये जो सामान आप लेकर आए होंगे, आपने मंगवाया होगा, तो इसका भी आपको फिर उसके बाद आपको क्या लगता है कि मार्केटिंग में किस तरीके का आपको झेलना पड़ेगा? लाए हैं, अब देखिए, अब भगवान भरोसे, बाकी ट्रांसपोर्टिंग इसका कॉस्टिंग ज़्यादा हो गया।
कीमत ज्यादा है, कीमत ज़्यादा हो ट्रांसपोर्टिंग गई। का। हाँ। आप लोगों ने सारे सामान को तीज को देखते हुए मुझे लग रहा है मंगवाया है पहले। हाँ हाँ, तीज को देखते हुए मंगवाया मैंने। और ये सारी जो चूड़ियां हैं ये खास तौर पे महिलाओं के लिए, मैं बता दूं कि ये तीज के लिए ही मंगवाते हैं। इसकी ट्रांसपोर्टिंग भी ज़्यादा होती है, कॉस्ट और सब कुछ, और ऐसे में इनके लिए ये चुनौती है क्योंकि इन सब का किराया, इन सब के पैसे तो उन्हें देने पड़ते हैं, लेकिन बदले में इन्हें काफ़ी कम मुनाफा हो पा रहा है। हाँ, मुनाफा ना के बराबर है। समझिए हम लोग सिर्फ पैसा छुड़ा रहे हैं अभी, सिर्फ लॉकडाउन में पेमेंट की कमी है, दुकान का कॉम्प्लेक्स का भी हालत ख़राब है। हाँ, इस मार्केट में थोड़ा मार्केटिंग नहीं है, ऐसे महले पड़ा में दुकानदारी ठीक है। हाँ। और यहाँ पे हमारे साथ एक और हैं शख्स जो हमें बताएंगे कि क्या कुछ असर दिखने को मिल रहा है और नुकसान। मेरा दुकान है सामने ओम शाही खादी, जिसमें साड़ी है और भी बहुत सारा लेडीज़ के बहुत सारा चीज़ है जो कि कोरोना का काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। खास करके पॉश इलाका, जितना भी पॉश इलाका है, मॉल है, कॉम्प्लेक्सेस है, इसमें ऐसा बुरा प्रभाव पड़ा है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। कस्टमर, जितना भी प्रीमियम कस्टमर्स हैं, अच्छे कस्टमर हैं जो मार्केट में अभी तक निकलना नहीं चाह रहे हैं। और रही बात रूरल एरिया का, रूरल एरिया जहाँ गांव हो गया या पटना से थोड़ा सा हटा हुआ मीठापुर, चूड़ी मार्केट, जहाँ लोग को जागरूक कम है, वहाँ आप देखिए कि काफ़ी भीड़ है। लेकिन यहाँ आप मॉडल कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स या कोई मॉल चले जाइए तो आप कहीं भी चले जाइए आपको कस्टमर नहीं मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ से आप कोई भी दुकान घूम लीजिए, बस खाने पीने का भीड़ है, लेकिन शोरूम सब खाली है। सारे शोरूम देखिए, ये मेरी शोरूम है ओम साई खादी भंडार, एक भी कस्टमर नहीं है अभी, समझ गए। हालात बुरा है। हम लोग के दुकान में चारों स्टाफ है, सब दिन भर काम करते रहते हैं। अभी तो तीज का समय था, अभी तो काफ़ी भीड़ रहना चाहिए था। साड़ी है, सलवार सूट है, ऑल टू ऑल प्रोडक्ट है, अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं, देखिए सब साड़ी, लेकिन कस्टमर्स नहीं है। यही आप अभी हम अपने दुकान से साइड चले जाते हैं जहाँ रूरल एरिया है, मतलब कहिए कि नॉर्मल जगह जहाँ पे लोग डरते नहीं है मिडिल का, वहाँ भीड़ है, काफ़ी भीड़ है। लेकिन हम लोग के यहाँ भीड़ नहीं है। हम लोग काफ़ी एक्सपेंस पे दुकान लिए हुए हैं, पॉश इलाका है, पॉश इलाका है, हाँ, रेंट काफ़ी है, स्टाफ खर्च काफ़ी है, लेकिन उस टाइप से कस्टमर नहीं है। मुश्किल से 2-3 बिल कटे हैं अभी तक। तो आपने भी तीज की तैयारियां की हुई होंगी? और हम लोग का तो तीज की तैयारियां किए ही हैं, लेकिन उस हिसाब से हम लोग को मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो इस बार आपको भी काफी नुकसान उठाना पड़ा होगा, क्योंकि तीज में जितनी भी महिलाओं के लिए साड़ियाँ आती होंगी, विशेष तौर पे आपने मंगवाई भी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तीज में काफ़ी स्टॉक्स है मेरे पास, पूरा भरा पड़ा है तीज के साड़ी, लेकिन कस्टमर्स नहीं है, बायर नहीं है मेरे पास। कस्टमर्स के लिए कुछ सब स्टाफ सब देखिए सब खाली है, खाली पड़ा हुआ है। इतना बड़ा दुकान डेकोरेशन करवाए हुए हैं, ऊपर दिखा दीजिए तीज के लिए कस्टमर्स। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि इनके दुकान में कितना सन्नाटा पसरा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इसके पहले कभी तीज का त्योहार हुआ होगा तो इस तरीके से इनके दुकान पे सन्नाटा पसरा होगा। और दुकानदारों का कहना है कि क्योंकि ये पॉश इलाका है, इस वजह से इन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ लोग नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे लोग जागरूक हैं, इसलिए यहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। दुकानदारों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि त्योहारों को लेके इन्होंने बहुत तरीके की जो सामान है उसे विशेष तौर पे मंगवाया था और उसका उन्हें खर्च भी देना पड़ा और बदले में उन्हें कोई मुनाफा नहीं हुआ। तो इसलिए दुकानदार जो हैं वो बेहद निराश हैं इस त्यौहार को लेकर। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि इतना फीका जाएगा ये त्यौहार, क्योंकि महिलाएँ तो बिल्कुल दुकानदारी जो शॉपिंग करने के लिए ही प्रख्यात हैं, और इस बार बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, फीका पड़ा है मार्केट। आप देखिए, इससे पहले आपने कभी भी मौर्या लोग का ये हाल नहीं देखा होगा। महफिल की तरह लगती थी मौर्या लोग, जब तीज का त्योहार आता था तो चहल पहल होती थी, दुकानदारों में जोश होता था, एक रौनक देखने को मिलती थी, जो कि इस बार गायब है। इक्का दुक्का आप देख सकते हैं ग्राहक, हर दुकान में सिर्फ इक्का दुक्का एक या दो ग्राहक ही देखने को मिलेंगे। बड़ा दुकान में कोई कस्टमर्स नहीं है। छोटा दुकान जो नॉर्मल दुकान है, छोटा उसी में आपको कस्टमर्स मिलेंगे। बड़ा दुकान आप कहीं भी ढूंढ लीजिए, मौर्या लॉक हो, सेंट्रल मॉल हो, पटना का जितना भी बड़ा बड़ा पॉश इलाका है, बोरिंग रोड का बड़ा दुकान में जाइए, एक भी कस्टमर्स नहीं मिलेंगे। बड़ा दुकान में मुश्किल से 1, 2, 3 कस्टमर दिन भर में आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। और
इनका कहना है कि बड़े दुकानों में तो वो ग्राहक भी नहीं दिख रहे हैं, मुश्किल से 1 या 2 ग्राहक सिर्फ छोटे दुकानों में ही दिखाई दे रहे हैं। तो बड़े जिसके दुकान है, बड़े दुकानदारों को इसका काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे सवार लूं, हर अंग का रंग निखार लूं के सजना है मुझे सजना के लिए। खबरें जहां सबसे पहले होती है अपलोड, खबरें जहां सबसे पहले होती है अपडेट, ना टीवी का झंझट ना केबल का टेंशन, ब्रेकिंग हो या एक्सक्लूसिव, सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद, न्यू इंडिया का न्यू प्लेटफॉर्म www.kashishnews.com। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे सवार लूं, हर अंग का रंग निखार लूं के सजना है मुझे सजना के लिए। और अब हम यहाँ पे खड़े हैं बोरिंग रोड चौराहे पर, जहाँ हर साल हर त्योहार बोरिंग रोड में आपको लगेगा कि असर दिखने को मिल रहा है, लेकिन तीज को लेकर यहाँ कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ बस एक दुकान हमें दिखी, इस दुकान में सिर्फ ये जो डलिया है ये तीज के लिए बेहद खास होता है, बहुत महत्वपूर्ण डलिया होता है। इसमें जो व्रती होती हैं वो अपने सामान को, इसमें श्रृंगार की ये जो सामान आप देख रहे हैं ये सामान श्रृंगार का, इसमें आईना होता है, इसमें कंघी होती है, सिंदूर होता है, बिंदी होती है, ये जो श्रृंगार का सामान है ये इस डलिया में रखते हैं और ये इसे जो छठ व्रती हैं वो इसे चढ़ाती हैं और फिर इसे दूसरे दिन इसे रखा जाता है या फिर पंडित जी को दिया जाता है। ये इस त्योहार का जो है वो एक प्रथा है और ये जो डलिया कह सकते हैं ये डलिया बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ के दुकानदार से कि इस बार क्या असर दिखने को मिल रहा है, क्या बिक्री है इस बार? मंदा मंदी है, बीमारी के चलते बहुत मंदा मंदी हो गया, समझे, पूंजी निकलना मुश्किल हो गया, समझे, हर चीज महंगाई बढ़ल जा रहा है, कमीनी है ये नहीं है, तो क्या करें। और पिछली बार से इस बार बहुत ज्यादा आपको कह सकते ग्राहकों की भी बहुत कमी हुई होगी। बिजनेस करके सब्जी के दुकान किए 2 महीना, मजबूरी में क्या करें, 2 महीना सब्जी बेचे उसके बाद फिर परवा आया तो ये सब बेचे। ये उस समय बाजार नहीं है, आदमी के पास पैसे नहीं रहेगा तो खरीदेगा कहाँ से। तो आज सुबह से कितने ग्राहक आए हैं आपके पास? वही 8-10 गो। सिर्फ 8-10? पहले तो 8-10 नहीं आते थे, उससे कहीं ज्यादा ग्राहक आते थे। हाँ, आज के दिन भीड़ भाड़ रहता था, पूरा बिक्री रहता था, एको लगता है गाहकी नहीं है। तो दुकानदारों का हाल बेहद खस्ता है और इन्होंने खास तौर पे आज के लिए ही ये दुकान को लगाया है और ये सब्जी बेच रहे थे और इनका कहना है कि सुबह से सिर्फ 8-10 ग्राहक आए हैं। और यहाँ हम बात करेंगे जो हमारी महिलाएं हैं जिनके लिए ये खास त्योहार है, जो खरीदारी कर रही हैं। बताइए कि इस बार क्या असर देख रही हैं आप? इस बार वही है कि थोड़ा वियर्ड हो गया है कि जाने में डर भी लग रहा है, नहीं भी लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, बट ज़रूरी है, लेना भी है, तो इसलिए बाहर निकल के ले रहे हैं। बट वही प्रिकॉशन रखना पड़ता है, तो प्रिकॉशन लेकर निकल रहे हैं। जो सामान आपको चाहिए पूजा के लिए, जो सामान, वो सभी सामान आपको मिल रहा है मार्केट में? मिल तो रहा है, बहुत बंद भी है, मतलब वैरायटी में नहीं है, बहुत लोग बोल रहे हैं माल नहीं आया है, बट उसी में जो भी एडजस्ट कर रहे हैं लोग। तो हर तरीके से दिक्कत है, ग्राहकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी सामान है जो यहाँ नहीं मिल रहे हैं क्योंकि परेशानी हो रही है ग्राहकों को भी, दुकानदारों को भी। देख सकते हैं यहाँ पे हर चीज़ उपलब्ध है, मेहंदी है, यहाँ पे अलता है जो कि महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। ये जो सामान है वो इस डलिया में श्रृंगार के सामान को रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे दुकानदार बहुत परेशान हैं, बहुत चिंतित हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार भी कोई बिक्री नहीं हुई, हर रोज की तरह आज भी कोई बिक्री नहीं हुई, आज का दिन भी कुछ खास नहीं रहा। चलिए बताते हैं कि तीज का पर्व का जो महत्व होता है। यहाँ पे आंटी हमारे साथ हैं। आंटी, आप बताइए कि इस पर्व का महत्व क्या होता है,
आप लोग अपने पति के लंबी उम्र के लिए इस पर्व को करती हैं? हाँ, लंबी आयु के लिए करते हैं हम लोग। और शिव भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है, क्या खास होता है बताइए? बहुत खास, लेडीज लोग के लिए खास पर्व है, अपने पति की आयु के लिए करते हैं। तो ये बहुत खास त्योहार है जो महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। भगवान शिव माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इसमें श्रृंगार का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि महिलाएं हैं तो श्रृंगार तो होगा ही। तो इसमें एक दिन पहले ही सारे जो श्रृंगार होती हैं उसकी खरीदारी महिलाएं करती हैं। और ये देख रहे हैं कि ये जो है ये टोकरी जो है, इसमें आपको हम दिखाते हैं, इस टोकरी में आईना है, इस टोकरी में सारे श्रृंगार की जो सामान होती हैं वो हैं। और लेकिन इस बार भी कुछ ज़्यादा खास नहीं रहा। इस बार भी हर रोज़ की तरह दुकानदार इस बार भी परेशान है। तो आज की खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए।